स्टूडेंट्स, आज हम समझ रहे हैं कूलाम के नियम को सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है और इसकी सहायता से कैसे हम ये सिद्ध करते हैं कि कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। पेन कॉपी रखे हो ना साथ में, बार बार कह रहा हूँ, हंसी मजाक वाला वीडियो नहीं है। पेन कॉपी साथ में रखिएगा और जरूरी बातें लिखते चलिए। ओके, चलो भाई, कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ध्यान से समझेंगे, दो कोई आवेश हैं, ये बिंदु आवेश हैं, स्तर हैं, इनके बीच की कुछ दूरी है, तो या तो ये आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, कुछ एक जरूर कर रहे हैं। तो कूलाम के नियम का जो आदेश रूप है, ये हमें मालूम है, क्या पढ़ा था अपन ने पिछले क्लास में, ये होता है कूलाम का नियम, ये होता है आदेश रूप, मतलब बिना दिशा के कूलाम का नियम ये बताता है कि इन आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा। ओके, सदिश रूप में कैसे लिखते हैं इस नियम को, ये जानने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि कूलाम का जो नियम है ये स्थिर वैद्युत बल के बारे में बता रहे हैं दोस्तों में। तो ये जो स्थिर वैद्युत बल है आवेशों के बीच में लग रहा है, इसकी दिशा क्या है। ठीक, जैसे ये दो आवेश हैं, इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है, तो कहां से कहां लग रहा है, इसका केंद्र, इसका केंद्र, केंद्र से केंद्र को मिलाओ और जाने वाली रेखा के बीच में के अंदिश लगेगा। यानी कूलाम का नियम एक केंद्रीय बल होता है। कूलाम का नियम एक कैसा बल है, केंद्रीय बल है, जिसकी दिशा आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। मतलब इसको हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, कैसा, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप क्या है, 11वीं में समझा था हमने, आर कैप होता है एकांक सदिश, मतलब कैप कहीं लगा है तो ये होता है एकांक सदिश, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये है एकांक सदिश, और एकांक सदिश का मतलब है, क्या मतलब एकांक सदिश का, कि इसका परिमाण एक होगा। ठीक, और दिशा कहां से कहां होगी, दिशा कहां से कहां होगी, Q1 से Q1 व Q2, ऐसा बोलेंगे, Q1 व Q2 से जाने वाली रेखा के अनुदेश, के अनुदेश, मतलब या तो जो ऐसा है एकांक सदिश या एकांक सदिश ऐसा है। ठीक, ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है वास्तव में, इसको आप लिख लोगे, याद करोगे, समझोगे। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश रूप ये हो गया। आर कैप निकलता कैसे है, 11वीं में हमने पढ़ा था कि कोई भी एकांक सदिश निकालना है तो क्या करते हैं हम, उसी सदिश को उसी सदिश के परिमाण से डिवाइड कर देते हैं, मतलब वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर, ये एकांक सदिश है। इसको अगर यहां बांटेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर वेक्टर आर बटे आर, मतलब कि Q1 Q2 बटे आर क्यूब। तो वेक्टर आर को कैसे लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 2 Q2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। ठीक, तो सदिश रूप ये भी है और सदिश रूप ये भी है। समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, तो सदिश रूप यानी केवल दिशा और लिख दी हमने। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हमें यह बताना है कि कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। क्या करता है, गति के तृतीय नियम का पालन करता है। गति के तृतीय नियम का पालन मतलब क्रिया प्रतिक्रिया बल का निर्माण करता है। क्रिया प्रतिक्रिया बल मतलब दो बल बराबर होने चाहिए, विपरीत दिशाओं में होने चाहिए, एक ही क्रिया रेखा होना चाहिए उनकी, और अलग अलग वस्तुओं पर लगना चाहिए, चार बातें होनी चाहिए, तब क्रिया प्रतिक्रिया होते हैं। मतलब हमें यह सिद्ध करना है कि F12 बराबर F21 विथ नेगेटिव साइन। ठीक, तो कूलाम का नियम क्या करता है, गति के तृतीय नियम का पालन करता है, गति के
तृतीय नियम का पालन करता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अच्छी बात है। ये सिद्ध करना है कि पहला आवेश दूसरे पे जो बल लगाएगा, दूसरा आवेश पहले पे भी उतना ही लगाएगा, बस अंतर क्या रहेगा, एक की दिशा इस तरफ होगी तो दूसरे की इस तरफ होगी। ये बात हमें सिद्ध करनी है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। ठीक, इसके लिए हम कुछ मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? r12 कैप मान रहे हैं, r21 कैप मान रहे हैं, वेक्टर f12 मान रहे हैं, वेक्टर f21 मान रहे हैं। ठीक, इसको हम मान रहे हैं q1 से q2 की ओर एकांक सदिश। ठीक, r21 क्या है? q2 से q1 की ओर एकांक सदिश, ये हम मान रहे हैं। f12 को हम मान रहे हैं q1 द्वारा q2 पर आरोपित बल। क्या माना है इसको? F21 है, पहले आवेश ने दूसरे आवेश पे कितना बल लगाया, और F21 क्या है? Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, ये हमने मान लिया। ठीक, अब जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो फिर दो स्थितियां आएंगी। दो स्थितियां कौन सी? एक तो होगा विजातीय आवेशों के लिए, मतलब आकर्षण बल के लिए भी हमें सिद्ध करना है, और एक होगा सजातीय आवेशों के लिए यानी प्रतिकर्षण बल के लिए। तो ये नियम हमें दो स्थितियों में सिद्ध करना है। देखिए जरा, स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्या, कुछ भी ले लें अपन, है ना, सजातीय आवेशों के लिए। काय के लिए ले लिया? सजातीय आवेशों हेतु, मतलब कौन से बल के लिए? प्रतिकर्षण बल हेतु। ठीक, तो इसी चित्र से समझिए आप, अगर ये सजातीय आवेश हैं तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये इधर को धक्का मारेगा, ये इसको इधर को धक्का मारेगा। तो पहला आवेश दूसरे आवेश पे जो बल लगा रहा है उस बल का नाम है F12। यही माना ना हमने, Q1 द्वारा Q2 पर बल इधर को लग रहा है, Q2 द्वारा Q1 पर बल इधर को लग रहा है, तो ये बल है F21। कोई दिक्कत नहीं किसी को? अरे अच्छे से समझना। और एकांक सदिश ये है R12 कैप और ये है R21 कैप। Q1 से Q2 की तरफ R12 कैप बोला हमने, और Q2 से Q1 की तरफ R21 कैप बोला। कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब देखिए, चूंकि F बराबर हमने पढ़ा है क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर वेक्टर R कैप, सॉरी R कैप। ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब इसमें अगर हम इसको लिखते हैं F12 यानी पहला आवेश दूसरे आवेश पे कितना बल लगा रहा है, ये अगर लिखते हैं सदिश रूप में, तो हमें इसकी दिशा और लिखनी पड़ेगी। तो चित्र को देख के आप बताइए, इसको समझ के आप बताइए कि पहला आवेश जो दूसरे आवेश पे बल लगा रहा है वो किस दिशा में है। पहला आवेश दूसरे आवेश पे बल लगा रहा है इधर को, देखो ये है ना, इधर को। और ये दिशा किससे पता चल रही है हमें? इससे पता चल रही है, किससे पता चल रही है? ये दिशा इससे पता चल रही है, किससे? R12 कैप से। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का समझ में आया? इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया। अब हमने बोला इसी प्रकार क्या? F21 यानी दूसरा आवेश पहले आवेश पे कितना बल लगा रहा है, दूसरा आवेश पहले आवेश पे कितना बल लगा रहा है, ये। तो F21 इस बल की दिशा कहां को है बच्चों? इसकी दिशा इस तरफ को है। ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे आ रही कि नहीं आ रही? ये बल इस तरफ को है और ये इस सदिश से दर्शाया जाएगा कि इस सदिश से, ये आएगा R21 से, R21 कैप से। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। परंतु बेटा हमें ये मालूम है, क्या मालूम है कि R12 कैप और R21 कैप दोनों एकांक सदिश हैं, यानी एक जे है और एक जे है, लेकिन एक इस दिशा में एक इस दिशा में, दोनों सदिश बराबर हैं और विपरीत हैं। मतलब ये एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश हैं। मतलब R12 कैप ऋणात्मक है R21 कैप का। ओके, अब समीकरण 1, 2 व 3 से आपको क्या दिख रहा है? 1, 2 व 3 से हमें क्या दिख रहा है? जितना जे लिखा है उतना ही जे लिखा है, बस दिशा विपरीत लिखी है। मतलब
पहले आवेश ने दूसरे आवेश पे जो बल लगाया वही बल दूसरे आवेश ने पहले पे लगाया, लेकिन विपरीत दिशा में। हैंस प्रूव, यही गति का तृतीय नियम है। सिद्ध हो गया बच्चों, मजा आ गया, समझ में आ गया। थोड़ी सी जटिल चीज थी, समझाने में भी हमें अच्छा लगा, आपको समझने में भी अच्छा लगा होगा, बट अभी आधा हुआ है, एक केस में हुआ है, सजातीय आवेशों के लिए किया था। अब बच्चों देखो विजातीय आवेशों के लिए। विजातीय आवेशों के लिए मतलब कैसे बल के लिए? आकर्षण बल के लिए। ये दोनों विजातीय आवेश से आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। आकर्षित करेंगे तो पहला आवेश दूसरे आवेश पे बल कहां को लगाएगा? अंदर को। पहले आवेश ने दूसरे आवेश पे बल अंदर को लगाया, दूसरे आवेश ने पहले वाले आवेश पे बल अंदर को लगाया, यानी अब दोनों आवेशों ने ऐसा बल लगाया है। समझ रहे ना? पहला आवेश दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है और दूसरा आवेश पहले को अपनी तरफ खींच रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ में आया बल? और बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा, जो माना था सब ज्यों का त्यों रहेगा। कूलॉम के नियम का सदिश रूप देखो ये है। अब देखो पहला जो F12 किस दिशा में लग रहा है? F12 अब अंदर को आ रहा है, Q2 से Q1 की तरफ आ रहा है, मतलब अब इसकी दिशा हम दर्शाएंगे कैसे? R21 कैप से। और इसी तरह F21 जो बल है दूसरे आवेश द्वारा पहले पे लगाया गया बल है, इसकी दिशा किससे दर्शाई जाएगी? इस तरफ को है, तो ये दर्शाई जाएगी R12 कैप से। ठीक, और ये दोनों फिर विपरीत हैं, फिर समीकरण 1 और 2 और 3 से क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक, ओके बच्चों, तो ये था कूलॉम के नियम का सदिश रूप, और हमने कूलॉम के नियम की सहायता से ये सिद्ध करके दिखाया कि ये गति के तृतीय नियम का अनुसरण भी करता है। एक बार फिर से सुन लो, क्रिया प्रतिक्रिया बल क्यों है? पहला आवेश जितना बल दूसरे पे लगा रहा उतना ही दूसरा पहले पे लगा रहा, मतलब बल बराबर है, दिशाएं विपरीत हैं, क्रिया रेखा एक ही है दोनों की। ठीक, और अलग अलग वस्तुओं पर, मतलब एक बल इस पे लग रहा है, एक इस पे लग रहा है, यानी चारों बातें हैं। तो कूलॉम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। समझ में आया होगा, 100% समझ में आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, एक बार नहीं आया दोबारा देखिए। अगले वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र को लेकर आ रहे हैं, तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए, बाय।